बबलू अपने परिवार के साथ शहर में रहा करता था। लेकिन इससे पहले जो था उसका परिवार गांव में रहता था। लेकिन उसके पिताजी की नौकरी ऐसी लगी कि उन्हें शहर में आके रहना पड़ा। लेकिन अभी भी जो था उनके कुछ रिश्तेदार जो थे गांव में रहा करते थे। तो यहाँ पर बबलू जो था 12th क्लास में पढ़ा करता था और अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई थी, जिसके चलते वो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी प्लीज़ मुझे गांव में कुछ दिनों के लिए जाने दीजिए, बड़ा मन है, बाकी सबसे भी मिलकर आ जाऊंगा। इस पर उसके पिताजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो बबलू था वो वक्त रहते जो था अपने गांव पहुंचा। तो वहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते थे, जिसकी वजह से उसे खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं थी। यहाँ गांव में आकर जो था बबलू अपने एक पुराने दोस्त से मिला, जिसका नाम विनोद था। दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी जो था मिलने के बाद दोनों बातचीत के दौरान अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो विनोद था वो बबलू से बोलने लगा, यार वैसे तुझे पता है कि इस गांव में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना होती है, तू जानेगा तो तेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक जाएगी। तो इस पर बबलू ने कहा, ऐसी क्या घटना होती है? तो यहाँ पर विनोद ने बताया कि कुछ समय पहले जो था यहाँ पर कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसके बाद उन लोगों की आत्माएं जो हैं गांव में घूमती हैं, इसीलिए कोई देर रात गांव से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए तू भी रात को घर से बाहर मत निकलना, चाहे किसी भी तरीके की आवाज़ क्यों ना आए। तो बबलू जो था वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। तो इसके बाद जो था रात में जब वो खाना खाकर सो गया, तभी अचानक से उसने कुछ आवाज़ें सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोग जो हैं गांव में भटक रहे हैं। तो इसके बाद उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि कोई 4 लोग थे जो गांव में यहाँ वहाँ टहल रहे थे और दिखने में शहरी लोग लग रहे थे। तो ये देखने के बाद जो था उसे अपने दोस्त की बात पर विश्वास हो गया, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि ये कोई आत्माएं हो सकती हैं। अब उसके मन में जानने के लिए इस बात का आया कि क्यों नहीं जाकर देखता है। तो फिर उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जो 4 लोग हैं वो गांव में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वो उनके पीछे जाने लगा। तभी उसने देखा कि पास ही के जंगल में जाकर वो लोग जो थे अचानक से कहीं गायब हो। बबलू घबराया तो सही, लेकिन फिर वो अपने घर वापस लौटने लगा तो उसे वही हाईवे नज़र आया जिस पर उन लोगों की मौत हुई थी, एकदम सुनसान वीरान। उसको देखते ही दिल में एक अजीब सा खौफ बन रहा था उसके दिल में। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक जो था वो बड़ी रफ्तार से आ रहा था। इसी के साथ 4 लोग जो उसने देखे उनको वो ट्रक अचानक से उड़ा के चला गया। वो जैसे उन लोगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो वही लोग हैं जिसको उसने कुछ देर पहले देखा था। वो लोग अचानक से ही उसको देखकर हंसने लगे और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगे। बबलू घबराकर चीखते हुए वहाँ से दौड़ने लगा, लेकिन अचानक से उसके पैर में मोच आ गई। वो धड़ाम करके वहीं पर गिर गया। वो चारों लोग जो थे उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे और उससे बोले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बताया गया होगा लेकिन तुमने उस बात को समझा नहीं। इस पर बबलू ने कहा, देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब जो था उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो बबलू ने कहा, हाँ आप मुझसे बोलिए, मैं सब करूँगा। तो इस पर जो था उनमें से एक ने कहा कि जिस हाईवे पर उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाए और लिखा जाए कि यहाँ पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और रास्ते को पार करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं। बबलू जो था उनकी शर्त को मान गया और फिर इसके बाद वो लोग अचानक से ही कहीं गायब हो गए। फिर अगली सुबह जो था जब उसने सभी को ये सारी बातें बताई तो पूरे गांव वालों ने कहा, हाँ हाँ वो जो भी कहेंगे हम उसको मानने को तैयार हैं, बस वो हमारे गांव को छोड़कर चले जाएं। यहाँ पर बच्चों को बहुत दहशत रहती है उन लोगों की। तो इसके बाद जो था बबलू ने मिलकर एक बोर्ड लगाया उस जगह पर जहाँ पर उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर उसके बाद जो था फिर कभी वो लोग जो थे किसी को कभी नज़र नहीं आए। बबलू भी यहाँ गांव से शहर चला गया और अपने शहर वाले दोस्तों को गांव में हुई घटना के बारे में जब बताया तो कोई भी उसकी बात पर ज़रा भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। हर कोई सोच रहा था कि ये अपना हमारा पागल बना रहा है, बस और कुछ नहीं।
हमारी कहानी वीरपुर गांव की है। दरअसल में वीरपुर गांव में एक हलवाई रहा करता था। यूं तो वो दिल का बड़ा ही अच्छा था, लेकिन अचानक से ही उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत होने के बाद जो था, गांव में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। कहने वाले कहते थे कि उन्हें देर रात उस हलवाई की दुकान पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि लोगों ने जिस रास्ते पर उस हलवाई की दुकान थी वहाँ से जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वहाँ सन्नाटा पसर गया। वहीं एक रोज़ जो था, किशन लाल उसी रास्ते से देर रात गुजर रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो अपने काम से काफ़ी देर से लौट रहा था। अब वही रास्ता था जिससे वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकता था, क्योंकि घर पर उसके जो परिवार था वो उसके लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होगा, ऐसा उसे लगा। अब इसके बाद जो था, किशन लाल जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक से ही उसे ऐसा अजीब सा एहसास हुआ जैसे कि बर्तनों के बजने की आवाज़। तो उसने देखा कि वो जो हलवाई की दुकान है वो खुली हुई थी और वहाँ पर रोशनी थी। उस रोशनी से आकर्षित होने पर किशन लाल जो था उस दुकान तक पहुँचा। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो था एक आदमी काम कर रहा था। वहाँ पर तरह तरह की जो थी मिठाइयाँ वगैरह बन रही थी। वो बड़ा हैरान था और वो जो आदमी था उसे देख उसने उससे पूछा, भाई लगता है तुमने यहाँ पर नई दुकान खोली है, क्योंकि यहाँ पहले तो कोई और ही रहता था। तो इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ बरसों से काम कर रहा हूँ। इसके बाद जो था, किशन लाल एक मन में सोचने लगा कि भाई ये कैसी बेकार की बात कर रहा है, हमारे गांव की दुकान है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उस आदमी से वो बातचीत करने लगा। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ये सब छोड़ो, यहाँ तो इतनी टेस्टी मिठाइयाँ बन रही हैं, तो तुम एक काम करो, मुझे वो वाली मिठाई से कुछ दे दो। तो इस पर उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, ये सब आप लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ। तो इसके बाद जो था, जिस मिठाई पर किशन लाल ने इशारा किया था, वो जो आदमी था उसे उसमें से कुछ मिठाई निकाल कर दे देता है। तो यहाँ पर जैसे किशन लाल उस मिठाई को खाने लगता है तो अचानक से उसने देखा कि उस मिठाई के अंदर कीड़े चल रहे थे। वो घबरा गया और उसने तुरंत ही उस मिठाई को फेंक दिया। ये देख जो था, वो मिठाई वाला गुस्सा खा गया और बोलने लगा, ये सब तुमने क्या किया, तुम खाने के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इस पर किशन लाल ने कहा, अरे भाई उसमें कीड़े चल रहे थे और तुम क्या ऐसा ही काम करते हो, इतना गंदा उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, भला कोई इसे खाकर कैसे ठीक रह सकता है। तो यहाँ पर जो मिठाई वाला था वो गुस्से से किशन लाल से कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, और अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें ये सभी मिठाई खानी पड़ेगी। तो इस पर किशन लाल ने कहा, मुझे कोई तुम्हारे यहाँ की गंदी मिठाई नहीं खानी, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा परिवार मेरा इंतज़ार करता होगा। तो वो जो आदमी था वो गुस्से में किशन लाल के कॉलर पकड़कर उसे अपनी दुकान के अंदर ले जाकर बिठा देता है और उसके सामने जो था तरह तरह की मिठाइयाँ रख देता है, जिनके अंदर से बड़ी अजीब सी बदबू सी आ रही थी, जिसकी वजह से किशन लाल का दिमाग ख़राब होने लगा था। किशन लाल को अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो आदमी है दिमाग से पागल है और उसने यहाँ पर जो है पहले वाले जो आदमी था उसकी मौत के बाद नई दुकान खोली है, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि आज उसके साथ बहुत भयानक कुछ घटने वाला था। और फिर वो आदमी जो था मिठाई वाला, वो किशन लाल का मुंह जो था अपने हाथों से पकड़कर खोलता है और उसमें ज़बरदस्ती जो था मिठाई ठूसने लगा। यहाँ पर किशन लाल की तबीयत ख़राब होने लगी थी और वो खुद को छुड़वाने की बेजोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उस आदमी की ताकत के आगे उसकी ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी जो था उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने ज़ोर से जो है उस मिठाई वाले को धक्का दिया और फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम इंसान हो या कोई। तभी किशन लाल की आंखों के आगे देखते ही देखते उस आदमी का रूप परिवर्तन होने लगा। तो किशन लाल ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही पहले वाला हलवाई है। तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तब जाकर उसे समझ आया
कि भाई ये और कोई नहीं, जो पहले वाला हलवाई मर गया था उसकी आत्मा है। और अब वो सोच में पड़ गया कि अब इस भूत से किस तरीके से बचा जाए। इसके बाद जो था वो उस दुकान से निकलने की कोशिश करने लगा, तो वो जो मिठाई वाले का भूत था वो किशन लाल को रोकता है और बोलने लगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। किशन लाल जो था उसे धक्का देता है और दुकान से बाहर आ जाता है। तो इसके बाद जो था उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, तो उस बूढ़े आदमी को देखकर जो था वो अचानक से ही वो दुकान का जो सारा कुछ था वो अचानक से गायब हो गया। वो दुकान एकदम सुनसान हो गई, वीरान। तो किशन लाल जो था उस बूढ़े आदमी के साथ वहाँ से निकल गया। तो आगे जाकर उसने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी है एक पीर फकीर था। तो शायद इसी वजह से जो आज की हमारी ये विक्रांत अभी रेलवे स्टेशन की दिल्ली शहर में रेलवे स्टेशन पर आज तक कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। उसकी कोई ढंग से ये नहीं जानता जिसके चलते वो दिल्ली शहर में आया था। पीछे किसका हाथ है? पूरा परिवार जानते हैं कि मेरठ में रहा रेलवे स्टेशन काम से लौटते क्या कहानी। एक रात विक्रांत के साथ घर से एक बड़ी ही डरावनी घटना घटी। अपने गाँव से वो जिंदगी पर नहीं भूल पाया। रेलवे स्टेशन दरअसल में हुआ यूँ, जब वो देर रात अपना काम खत्म चारों ओर अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तो अचानक से उसकी जो बाइक थी बीच रास्ते में अपने आप बंद हो गई। जो लोग विक्रांत यहाँ पर उस बाइक को ठीक करने के लिए देखने लगा, तो जो भी कुछ उसमें गड़बड़ हुई थी वो उसे कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ पर विक्रांत खुद ही से बात करते हुए कहता है, अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर विक्रांत जो था अभी भी अपनी बाइक के साइड में खड़ा होकर यही सोचने में लगा था, तभी उसे एक चीख सुनाई दी। तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा और तभी जो था एक औरत जो थी दौड़ते हुए उसके सामने से गुजर गई। और फिर उसके बाद जो था एक आदमी और आया, उसके हाथ में चाकू था, वो भी उस औरत के पीछे निकल गया। यहाँ पर विक्रांत जो था वो डर गया और सोच में पड़ गया कि यार ये हुआ क्या। उसके बाद जो था वो जो था जहाँ पर वो आदमी और औरत भागे थे फिर वहाँ पर बैठ के पीछे ही जाता है। तो सामने ही जो था एक जंगल था। ये विक्रांत जो था वो भी उस जंगल में पहुंचता है अचानक से और उन दोनों को तलाशने लगा। ये आवाज तभी जो था ज्यादा दर्द उसने जंगल में जो था जैसे कि एक लाश देखी। ज्यादा ये किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की लाश थी सूरज ने जो वहाँ से गई थी भागते हुए। उसने देखा कि विक्रांत जो था समझ गया कि उस एक जिस आदमी को उसने देखा था दूसरा कंबल वगैरह ओढ़ा हुआ उसने जो है इस औरत को लगा कि शायद तो वो एकदम से घबरा गया, सोच में तो पड़ गया कि यार ये क्या हो गया और अब उसे क्या करना चाहिए। एक पल के लिए विक्रांत को लगा कि उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना गलत होगा। वो तुरंत ही जो था फोन करता है पुलिस को और वहाँ पर जो था कुछ ही देर में जो था पुलिस आ जाती है और पुलिस से बातचीत करते हुए विनीत ने उन्हें सब कुछ सच बता। अब यहाँ पर यह था कि पुलिस जो थी पूछने लगी कि आखिर उस औरत की लाश कहाँ पर है। तो विक्रांत जो था उन्हें उस जंगल में लेकर पहुंचता है जहाँ पर उसने उस औरत की लाश देखी थी। अब ये लोग जब पहुंचते हैं तो इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई क्योंकि लाश तो वहाँ थी ही नहीं। पुलिस वाले जो थे विक्रांत को डांटने लगे और गुस्से से बात करते हुए कहते हैं, ढूंढते हुए तुमने हमें यहाँ पर ये सब मजाक करने के लिए बुलाया है। तो इस पर विक्रांत ने कहा, सर सच बोल रहा हूँ, तो उस औरत की लाश मैंने देखी थी यहीं पर अंदर गया। और फिर इसके बाद जो वो जो हवलदार था इंस्पेक्टर के साथ उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर जैसी ये बातें बोल रहे हैं आज से 2 महीने पहले यहाँ पर इसी तरीके से एक मर्डर हुआ था। एक आदमी ने अपनी पत्नी को मारकर यहाँ पर दफना दिया था। कहीं ये उसी चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहा। इसके बाद जो था पुलिस वालों ने जो है विनीत को वहाँ से उसके घर भेज दिया और खुद भी वहाँ से चली गई। विनीत जो था अगले दिन ये सारी बातें जो था अपने दोस्त को बताता है ऑफिस में। तो उसका दोस्त जो था वो कहता है, यार ये तो बड़ी ही अजीब बात है, कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें तुमने देखा दरअसल में वो कोई आत्मा थी। तो यहाँ पर विनीत जो था थोड़ा घबरा गया। तो दोस्त ने कहा, यार तू चिंता मत कर,
मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये जो सारी प्रॉब्लम हुई है तेरे साथ, इसके बारे में मैं अच्छे से बताएंगी कि तुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया। अब रात का वक्त था तो विनीत का दोस्त जो था उसे एक बाबा के पास लेकर पहुंचा। बाबा जो थे वो काफ़ी पहुंचे हुए इंसान थे। उन्होंने जो था मिनटों में अपनी साधना से पता लगा लिया कि आखिर विक्रांत को जो दिखाई दिए वो कौन थे और आखिर किस लिए वो आत्माएं जो थी वो क्यों नजर आई विक्रांत को। तो बाबा ने बताया कि बेटे से जो भी वो जो आत्माएं हैं तुम्हारे पीछे लग चुकी हैं। उस रात चलिए तुमने जो परफ्यूम लगाया था उसी की खुशबू ने उन्हें आकर्षित कर लिया और अब वो पति पत्नी की आत्मा जो है तुम्हारे पीछे लग चुकी है और वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। विनीत ने बाबा से कहा, लेकिन बाबा वो मुझे क्यों मारना चाहती है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। तो इस पर बाबा ने बताया कि वो जो औरत थी वो बेवफा थी, उसका चक्कर किसी और के साथ था, तो इसीलिए उसके पति ने उसे मार दिया और अक्सर वो वही परफ्यूम लगाया करती थी। इस वजह से उसके पति को उस परफ्यूम से चिढ़ है। और यहाँ पर जो था उसका पति भी कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को मारने के बाद सब देख के मर गया था। और अब जो है ये आत्माएं उसे समझ नहीं आ उस रहा रास्ते पर भटकती है। तभी जो था लेकिन तुम ज्यादा घबराना नहीं, वहाँ पर जाता इन है तो आत्मा को अचानक मैं से देख लूंगा, जो खून वगैरह लेकिन था वो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा गायब हो जो गई। कि बहुत ही ज्यादा एकदम से हैरान जोखिम हो भरा गया, है। सोच के कल रात हम उन लोगों के घर जाएंगे परेशान होकर यहाँ और वहाँ तुम देखने एक लगा। परफ्यूम की कुछ भी बोतल समझ अपने नहीं आ साथ रहा था कि रखना, बच्चे की लाश अचानक वही से कहाँ परफ्यूम गायब जो हो तुमने सकती उस है। रात छिड़का तभी था। जो था और वो फिर यहाँ परेशान से जो होकर उस था आदमी को विनीत और उसका तलाशता है, दोस्त लेकिन वो आदमी वापस भी चले दूर गए। तक कहीं और फिर दिखाई नहीं दे विनीत रहा जो था बड़ा ही वो हैरान परेशान था हो कि गया अचानक कि से पता ये नहीं बाबा आदमी ने कहाँ उन गायब हो प्रेत गए आत्माओं एकदम के से। घर चलने के लिए क्यों तो कहा परेशान है, होकर जो न जाने था वो आखिर क्या वो ऐसा स्टेशन करने मास्टर वाले के हैं पास जाता है। जो वो जोखिम देखता भरा है हो कि सकता वहाँ पर है। एक स्टेशन और मास्टर फिर था। तो देखते उसे ही वो सारी देखते घटनाओं के बारे अगला में अच्छे दिन से हो गया बताता और है। फिर उसके तो बाद स्टेशन रात मास्टर के ने वक्त कहा, जो था शायद विनीत तुम्हें भी अपने वही दोस्त के आत्मा साथ ने जो था पागल बाबा के बनाया पास है पहुंचा जो अक्सर और यहाँ बाबा रेलवे के स्टेशन साथ पर जो था लोगों को वो पागल बनाती उन है आत्माओं के घर और लोगों पहुंचता के है। साथ इसी यहाँ तरीके पर से विनीत के खेलती है, पास उन्हें परेशान वो करती इत्र भी है। था जिसे बहुत ही उसने उस खौफनाक रात आत्मा छिड़का है। था। जो भी फिर ये उसके तीनों जो थे जब शिकंजे उस में घर फंस में जाता पहुंचे है तो उसको बाबा वो ने पागल वो बनाकर जो मार इत्र देती था है। वो इसी विनीत के से साथ मांगा रेलवे और मास्टर उसे ने ले जाकर जो था उसे बीचों बीच उस बताया घर के कि रख दिया। अगर वो और फिर बचना कुछ चाहता क्रिया है तो इस साधना वक्त करने इसी लगे। कमरे में रहे, तभी क्योंकि अचानक वो से ही आत्मा तेज हवाएं अब चलने उसके लगी पीछे लग चुकी और है और तभी अगर वो वहाँ से देखते कि बाहर देखते निकलेगा साथ तो वो हो जो सकता पति है वो पत्नी उसे की मार दे। आत्मा थी वो वहां तो पर आ गई। सूरज जो था वो कहता तो है, यहाँ पर जो लेकिन मेरे बाबा माता थे पिता आने उन्होंने वाले उन हैं, आत्माओं से कहा, अगर उस आत्मा ये ने उन्हें इत्र कोई तुम नुकसान दोनों के पहुंचाया तो लिए है, मैं क्या करूँगा। इसे लेकर तो इस पर तुम रेलवे विनीत मास्टर की ने जान कहा, चिंता बख्श मत दो करो, जब उनकी और ट्रेन दोबारा आएगी कभी उसकी हम जान तुरंत के उन्हें पीछे लेने मत के लिए पड़ना पहुंचेंगे। और न कभी इससे उसे पहले कि दिखाई वो देना। आत्मा उन्हें कोई नुकसान तो इस पहुंचाए पर वो हम उन्हें आत्माएं जो तुरंत थी वहाँ पर वो लेकर मान आएंगे। जाती है रात और के फिर वक्त वहां ये से रेलवे चली जाती स्टेशन है। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और फिर इसके खतरनाक बाद हो जो था जाता है। विनीत जो था कई बाबा मौतें का होने के धन्यवाद बाद कर। तब अब बाबा रात ने में कोई कहा, जल्दी से यहाँ देखो भटकता विनीत, नहीं है। मैं भी यहाँ तुम्हें जिंदा महीने में इसलिए अब तक एक बचा बार हुआ ये हूँ इत्र की क्योंकि यहाँ बोतल पर इस घर में मेरे लाके भगवान रखनी है। होगी, तभी वो मैं आत्माएं उनकी तुमसे रोज हमेशा पूजा दूर पाठ रहेंगी। करता हूँ। इस कमरे के अंदर वो आत्मा नहीं आ सकती और जब तक कि ये भगवान यहाँ पर है मैं सुरक्षित हूँ। सूरज जो था बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच और क्या झूठ है। उसे बस अब अपनी और अपने माँ बाप की चिंता सता रही थी। तभी अचानक से ही जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं तो ट्रेन जो थी वो रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है और यहाँ पर सूरज ने देखा कि उसके जो माता पिता हैं वो ट्रेन से उतर रहे थे। वो रेलवे मास्टर से कहता है, चलिए जल्दी से मेरे माता पिता को लेकर आ जाते हैं इससे पहले कि वो आत्मा आए। इसके बाद रेलवे मास्टर और सूरज तुरंत ही उसके माता पिता को लेकर आ जाते हैं और जब तक कि सुबह होती है वहीं रहते हैं। और इस तरह जो था उस रात उस भयानक बुरी आत्मा से रेलवे मास्टर की वजह से सूरज और उसके माता पिता बच गए थे और रात में कोई भी उस रेलवे स्टेशन पर जल्दी से कभी नहीं भटकता और जो जाता है या तो मरता है या फिर उसे वो रेलवे मास्टर बचा लेता है।